नमस्कार दोस्तों। तो तो सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। और अभी अभी दोस्तों जस्ट मैं पहुंचा, क्योंकि ऊपर आने के बाद जैसे ही हम अभी प्रोटेस्ट से आए तो आपने लाइव तो देखा ही था पहले। अभी दोस्तों आप लोगों के सामने का चलो चीज़ ये बतानी भी ज़रूरी है। वैसे तो चलो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन जनता के सामने ये चीज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही हम ऊपर से आए तो अभी हमारे पास 10 प्रभावित परिवार हमारे पास अभी लगभग आए थे और हमारी मीटिंग थी यहीं पे। तो फिर अभी हमारी जो मीटिंग थी, आप वो यकीन नहीं मानेंगे, कुछ माताएं कंबल ओढ़ कर आए थे इतनी ठंड में। कुछ मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि इस हालत, इतनी ठंड है बाहर, आप बताइए, है ना। तो मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि लोग किस तरह से पीड़ित हैं। और मैं मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अभी आप सोच रहे हैं कि मैं ये क्या दिखा रहा हूँ, ये देखिए घी का डब्बा, और ये देखिए ये प्रोटीन है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बातें आ गई बीच में। तो दोस्तों मेरा हृदय बिल्कुल, मतलब मैं कह नहीं सकता कि जब बूढ़े लोग आपको इस तरह से आशीर्वाद देते हैं कि आप, ये कोई अपनी देसी गाय का घी लेकर, एक माता आए थे, एक कोई अपने बुजुर्ग थे वो भी कुछ लेके आए, एक अपने यंग थे, कोई जिम में जाने वाले नौजवान भाई साहब थे, वो मेरे लिए प्रोटीन लेकर आए। ये कौन सी कंपनी का है, ये एमबी का है दोस्तों, है ना, मसल ले से। तो कि आप लोगों के लिए लड़ रहे हो और इतना कर रहे हो, मैं धन्यवाद करता हूँ इन सभी का कि आप इस लायक मुझे समझ रहे हैं। क्योंकि जो अब 10, आप सोचो कि प्रभावित जो परिवार है वो आए, फिर उन्होंने अपनी बातें रखी, क्योंकि हमारे कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है। अब सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन शॉर्ट में इतना बता सकता हूँ कि अब देखिए कोई भी ना, कई कंपनी के लोग भी हैं जो डर के साए में है, जो काम तो वहाँ करते हैं लेकिन हमें बता देते हैं कि इस तरह से हमारे ऊपर भी प्रेशर है। तो वो भी हमारी मीटिंग में रहते हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ हम कैमरे के ऊपर तो नहीं बता सकते कि हमारा किस तरह से बैकहेड पर प्लान प्लान है, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी प्रभावित परिवारों का। और क्योंकि अभी कल हमारे इस प्रोटेस्ट में लगभग अलग अलग जगह से लोग आने वाले हैं। देखो अर्की क्षेत्र के जो अंबुजा अडानी सीमेंट में जो अवैध खनन के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, यहाँ पे 10 प्रभावित परिवार, मैंने बताया कि वो तो आए ही हैं, लेकिन अलग अलग जगह से, जैसे हम बरमाना की बात कर लें, हम बघेरी की बात कर लें, वहाँ से भी हमें अलग अलग जगह से हमें लोगों की कहीं ना कहीं क्वेरीज आ रही है, और लोगों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपनी अपनी दिक्कतें हैं। तो वो लोग भी कल बड़ी भारी तादाद में हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं उन सभी लोगों का कि आप लोग आइए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, हम आपके साथ हैं और आप सबके मुद्दे हम रखेंगे। और एक और चीज़ मैं जो आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहूँगा कि जैसे कि हम इनका नाम तो नहीं, अब देखो जो कंपनी में काम कर रहा है, हम नहीं कहते, कंपनी अपना काम करे, व्यापार करे, लोग भी काम करें और अपना रोजगार करें। अब वीडियो हम चाहें तो अपनी मीटिंग को आपको लाइव भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो हम चाहते हैं कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो, उनका भी रोजगार देखिए आहत नहीं होना चाहिए। उनका अपना परिवार है, उनका संसार है, उनके बच्चे हैं। हम क्योंकि हम एक पॉजिटिव सोच लेकर चले हैं, हमारा जो अभियान है, हम किसी के इमोशन या किसी के रोजगार या जो उसका निर्वाह करता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो कल बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं और सभी लोगों का स्वागत है। और जो अभी आपने हाल फिलहाल आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी एक साजिश रची जा रही है, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हो रहा है, जिसका शिकार आपको पता है कहीं ना कहीं अब मेरे कंधों के ऊपर बहुत बड़ा भार है। और वो साजिश क्या है उसके बारे में भी रिवील करेंगे आपको सुबह 11 बजे। और आप सभी लोगों ने आना है लाइव में हमारे साथ, सभी लोगों के साथ। और क्योंकि देखो अब कंधों पर जितना भार बढ़ जाता है ना, अभी क्योंकि बहुत सारे लोग, जो भी जितने भी लोग, अब देखो कोई कुछ लेकर आ रहा है, आप सोचिए कि ये कौन देता है किसी को, ये घी, ये प्रोटीन, ये इस तरह का कौन करता है। क्योंकि अब अलग अलग तरह से यूनियन की तरफ से भी कॉल आ रहे हैं,
कोई जैसे ट्रक यूनियन है, वहाँ से भी एक कॉल अप्रोच आ रही है कि हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। तो देखिए, जो भी कोई आना चाहता है, कसौली से मुझे आज मैसेजेस आए हैं, 1-2 फेसबुक पर भी कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पर कर रहे हैं, क्योंकि नंबर मैंने साझा कर ही दिया है। तो सभी लोगों से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है। और मैं ये भी समझता हूं कि सब लोगों का आना धरने में मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हम इसका कॉन्फिडेंशियल कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिवील नहीं कर सकते। लेकिन कल जितने भी लोग आ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और ये जो षड्यंत्र बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, ये इसका भी हम सुबह आपको खुलासा करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एसडीएम महोदय से ये आग्रह करते हैं, क्योंकि एसडीएम महोदय, हमें पूरा विश्वास है कि इस हमारे प्रोटेस्ट में आएंगे। और लेकिन हमें एक चीज है कि देखो, आप सीधे ही देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारा प्रेशर अडानी ग्रुप, अंबुजा अडानी सीमेंट जो है वो हर जगह पर अपना बना रहा है। और ये देखो, आज की बात नहीं है कि प्रेशर होना, ये हमेशा से यहाँ होता आया है। आप समाचारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल पे, पत्रकारों के माध्यम से, आप मोबाइल फोन, टीवी के माध्यम से आप देखते हैं कि किस तरह से एक बड़ी लॉबी, अडानी जो अंबुजा अडानी सीमेंट है, इस तरह के ही न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जो ऐसे मामले रहते हैं जहां पर बड़े बड़े अधिकारी या जो प्रशासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं। तो एसडीएम महोदय जी का भी हमें है कि देखो, अब जब चारों तरफ से हो रहा है षड्यंत्र, तो एसडीएम महोदय पर भी दबाव आ सकता है। इसलिए उनसे निवेदन है कि आप अब जब आए मौके पर, तो डीसी महोदय को भी साथ में लेकर आए, ताकि दबाव भी कम रहे। और जितने भी हमारे लोग अभी बढ़ चढ़कर आ रहे हैं प्रोटेस्ट में, ताकि हमारे इलाके, अर्की क्षेत्र में जो ये धरना चल रहा है, इसमें अलग अलग जगह से, चाहे बिलासपुर है, चाहे बागा है, चाहे बघेरी है, चाहे किसी भी नालागढ़ है, यहाँ से जो जो लोग अभी आ रहे हैं हमारे साथ धीरे धीरे, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे एसडीएम कितने अच्छे हैं और लोगों की उनको कितनी परवाह है। और हमें देखो, अभी किसी पर विश्वास नहीं है, हमें सिर्फ प्रशासन पर विश्वास है कि जरूर एसडीएम महोदय के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव ना बढ़े। इसलिए आपसे निवेदन है कि अब आप डीसी महोदय को जरूर साथ में लेकर आए, क्योंकि डीसी महोदय पहले भी नहीं आ पाए हैं और अभी आते हैं। तो हमारी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सभी लोग आपके हमेशा के लिए धन्यवादी रहेंगे। और सुबह ठीक 11 बजे हम आपको ये बहुत बड़ा एक धमाका आपके सामने एक रिवील करने जा रहे हैं। तो इस, चाहे देखिए, सच चाहे कितना भी हो, उसको दबाया नहीं जा सकता, कि कितनी ही कोशिशें हो ले। अब मैं यहाँ पे नेतृत्व भी कर रहा हूँ और लोगों की कहीं ना कहीं देखो एक भार हो जाता है, एक जिम्मेवारी हो जाती है, और मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता। अब जिस तरह से माइनिंग हेड है, उन्होंने अपना काम करना है, वो वहां पर हैं, चलो वो रोज आते हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमने किसी का काम कोई आहत नहीं किया है, हमने कोई दंगाई नहीं की है, ना हम करेंगे। हम हमेशा हर उस विभाग का सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो दबाव में हो, चाहे वो दबाव में ना हो। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे सिर्फ अपने कुछ अधिकार है, अपनी कुछ मांगे हैं, उनके लिए हम डटे रहेंगे। और ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा अनिश्चित काल तक। और किसी भी तरह की कोई भी बात होती है तो उसको भी हम जनता के सामने रखेंगे। कोई भी बात ऑफ कैमरा नहीं होगी, और जो भी होगा वो वहाँ पर सामने होगा। चाहे, क्योंकि अलग अलग जगह से मुझे कॉल आ रही है, कोई पूर्व में कोई एमएलए थे, विधायक थे, उनकी आ रही है, कोई आने वाले कोई जो एक अपना कोई चमकाना चाहते हैं किसी पॉलिटिक्स में, उनके भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा सभी से ये हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई बात नहीं, हम किसी से किसी तरह का कोई हमारा द्वेष नहीं है। जो आना चाहे हमारे साथ आए, और अलग अलग, चाहे वो मीडिया संस्थान है, वो सभी लोग आए मौके पर। और वहाँ पर हम लोगों को, जो भी हमारी मदद करना चाहता है, वो मौके पर आकर करे और अपने विचार रखें, ताकि इस प्रोटेस्ट को भी हमें दम मिले। हम फोन पे चलो ज़्यादा सबसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारी क्वेरीज आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट को इतना बल मिल रहा है। तो मैं मतलब बिल्कुल भावुक हो चुका हूँ, और मेरी जो एनर्जी है वो कई गुना हो रही है कि लोगों के लिए, अगर भगवान ने मुझे चुना है या इस मुहिम में मैं आया हूँ। और आज, क्योंकि लोग जब जब बूढ़े लोग आपके सिर पर हाथ रखते हैं, जब आपके लिए खाने के लिए, आपकी सेहत के लिए इतना ध्यान रखते हैं, घर से लेकर आते हैं घी, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें, कि बेटा आप इतना पूरा दिन रहते हो, इतने बोलते हो, इतना थक जाते हो, जब इस तरह से कोई बूढ़े, आप बुजुर्ग आपके लिए कहते हैं, तो मैं सच कहता हूँ इस दिल से,
इतना आहत हो जाता है। मैं मतलब ये एक, जब तुलसीदास जी लिख रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र के लिए, तो ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको कि उस वक्त भी तुलसीदास जी बहुत कुछ कहते हैं कि जैसे आप इतने सुंदर है कि चंदा बिन चकोरा, है ना, जल बिन जैसे जल बिन मछली नहीं रहती, वैसे आपके बिना मैं नहीं रह सकता, और आपकी तारीफ का वर्णन मैं किस तरह से करूं। फिर बाद में वो कहते हैं, बहुत सारे उदाहरण देने के बाद तुलसीदास जी, कि हे प्रभु राम, आपका अब मेरे पास बिल्कुल शब्द खत्म हो चुके हैं। जहां पर आकर शब्द खत्म हो जाते हैं ना, उसे कहते हैं कि आप अब दिल से इतना डीप जा चुके हैं किसी भी चीज में कि आपका बाहर आना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या, क्या ये संसार, क्या ये लोग, क्या कोई अधिकारी, क्या कोई विभाग, फिर आपको किसी चीज की परवाह नहीं रहती। मैं धन्यवादी हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा, मैंने शायद पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे, इतनी, जब वो आंखें मुझे देखती है इतने प्यार से, और मुझे लगता है कि जैसे मेरी अपने माए हैं, अपने भाई है, और मैं शब्दहीन हो चुका हूँ आज। और सुबह 11 बजे आपसे मिलते हैं। तो जय हिंद, जय हिमाचल। लाइव आपको धरने पर से ही मिलेंगे।